अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, आज हम जिस बीमारी पर बात करेंगे उसे कहते हैं हैज़ा या कॉर्ला। हैज़ा असल में एक मतदी बीमारी है। इसमें अचानक अंतड़ियों में ब्रोड शुरू हो जाता है और इसके साथ कै और दस्त शुरू हो जाते हैं। आमतौर पर हैज़ा मौसम गर्मा में और मौसम बरसात में बकसरत पाया जाता है। अगर हम इसकी वजूहात पे बात करें तो ये मर्ज़ एक जरासीम के बायस फैलता है जिसका नाम है वेब्रो कॉलरेसी। ये मर्ज़ एक से दूसरे को लग जाता है, आसानी से लग जाता है। ये मौसम गर्मा और बरसात में बाज़ारी चीज़ें खाने की वजह से लाहक होता है। अगर इनकी अलामात पे बात करें तो जरासीम के हमला होने के चंद घंटे के बाद ही या चंद दिनों के बाद शदीद नोयत के दस्त लाहक होते हैं और इन दस्तों के हमरा कभी पेट में दर्द होता है और कभी बग़ैर दर्द के ये मोशन लग जाते हैं। दस्तों के शुरू होने के बाद उल्टियाँ होने लगती हैं और जिस्म में पानी की कमी यानी कि डिहाइड्रेशन होने लगती है। मरीज़ कमज़ोर होता है और जिस्म अक्सर ठंडा हो जाता है। प्यास बढ़ जाती है, नब्ज़ कमज़ोर हो जाती है और ब्लड प्रेशर कम हो जाता है। मसल में अकड़ाव और शदीद हालतों में तशन्नुज रूनुमा होने लगता है। पेशाब कम हो जाता है या फिर बिल्कुल बंद हो जाता है। जैसे जैसे जिस्म में पानी कम होता है, पेशाब कम होता है और उसके बाद ये बिल्कुल ख़त्म हो जाता है। आंखें अंदर की तरफ जम जाती हैं और बाज़ औक़ात स्याह रंग की कैद आने लगती है जिसके लिए मरीज़ को बहुत ज़्यादा जोर लगाना पड़ता है। मरीज़ बेइंतहा कमज़ोरी महसूस करता है। अगर मर्ज़ शिद्दत अख्तियार कर जाए तो मरीज़ की डेथ हो सकती है, यानी कि मौत वाक़ हो सकती है। इसकी कॉम्प्लिकेशन पेचीदगियाँ इसकी ये सदमा होता है इसे, यानी कि शाक की हालत में चला जाता है। खून में जहरीले मादों का बढ़ जाना और अगर ये मर्ज़ किसी हामला को हो जाए तो अस्काते हमल होने का भी खतरा वाक़ होता है। पित्ते की सोजिश हो जाती है, दिल का फेल हो जाना और फेफड़ों की सोजिश आम देखने में मिलती है। अगर हम इसका होम्योपैथी इलाज देखें तो सबसे पहली दवा आर्सेनिक एल्बम है। आर्सेनिक एल्बम में शदीद उल्टियाँ होती हैं और चावल की पिच की तरह के दस्त आने लगते हैं। मरीज़ में घबराहट होती है, बेचैनी होती है और शदीद प्यास महसूस होती है और मरीज़ बार बार और थोड़ा थोड़ा पानी पीता है। मरीज़ को बेचैनी होती है, बहुत ज़्यादा बेचैनी होती है और इसे गर्माइश से सुकून मिलता है। इसके बाद कैंफर है। कैंफर में मरीज़ की जल्द बिल्कुल बर्फ़ की तरह ठंडी हो जाती है और अगर हम कैंथरस को थोड़ी थोड़ी देर बाद इस्तेमाल करवाते रहें तो मरीज़ की जान बच जाती है और उसका जिस्म दोबारा गर्म होना शुरू हो जाता है। इसके बाद क्यूपरम मेटालिकम में ये इस मर्ज़ की ख़ास एक दवा है, क्योंकि अक्सर जब मरीज़ को पहाने लगते हैं, इसहाल शुरू हो जाते हैं तो इसके साथ साथ मरीज़ को तशन्नुज आने लगता है और तशन्नुज में ये दवा अपना सानी नहीं रखती। बच्चों के हैज़े में अक्सर इस दवा का असर बहुत अच्छा देखा गया है। आंखें अंदर को धंस जाती हैं, जल्द का रंग नीला होने लगता है और क्रल पड़ने शुरू हो जाते हैं, यानी तशन्नुज शुरू हो जाता है। तो फिर ये दवा बेहतरीन असर करती है। ओराट्रम एल्बम भी इसकी एक बहुत अच्छी दवा है। माथे पर इसके ठंडे पसीने आते हैं, मरीज़ को प्यास की ज़्यादती महसूस होती है। बाहर से मरीज़ का जिस्म ठंडा होता है लेकिन इसे अंदर से बहुत ज़्यादा गर्मी महसूस होती है, जैसे जिस्म के अंदर एक आग भड़क उठी है। चेहरे पर मुर्दनी छा जाती है और बिल्कुल पानी की तरह दस्त और बकसरत ये इसहाल होते हैं। हाइड्रोसायनिक एसिड अगरचा क्या और दस्त बंद हो जाते हैं, मरीज़ को इंतहाई कमज़ोरी हो और मरीज़ बेहोश हो जाए, यानी कि इतने ज़्यादा इसहाल हों कि इसहाल करने के बाद और कैफ करने के बाद मरीज़ में इतनी ज़्यादा कमज़ोरी हो कि मरीज़ बेहोश हो जाए, यानी कि हैज़े की आखिरी स्टेज हो, तो ये दवा बहुत अच्छा काम करती है, यानी कि बिल्कुल मरीज़ बनने के करीब होता है। इसके बाद रेसिनस
रेसिनस भी इस वक्त ज़्यादा अच्छा रिजल्ट देती है जब मरीज़ को बे इंतहा इसहाल शुरू हो जाए और बार बार इसहाल हों, तो रेसिनस किमिनस अच्छा काम करती है। इथूज़ा इथूज़ा जैसे कि आप जानते हैं कि बच्चों की दुआ है, और बच्चों के हैज़े में ये बहुत अच्छा काम करती है। बच्चा दूध पीने के साथ ही दही बनाकर कह कर देता है, और यही अलामत उसकी एक ज़बरदस्त अलामत मानी जाती है। इसी बुनियाद पर हम हैज़े में भी हैज़े में भी इस मरीज़ का इलाज एथूज़ा से कर सकते हैं। यानी कि जैसे ही बच्चा दूध पीता है और दूध फुटकरी की सूरत में या दही की सूरत में वो फ़ौरन कह कर देता है, और मरीज़ जैसे ही क्या करता है इसे फिर दोबारा भूख लग जाती है और फिर वो दूध पीना शुरू कर देता है, उसे यानी कि हाजत ज़्यादा होती है। कार्बोवेज कार्बोवेज भी एक आखिरी स्टेज की दवा है। इसकी हालत भी बहुत नाजुक होती है और मौत करीब आने लगती है, और ऐसे महसूस होता है जैसे अभी जान जिस्म से निकल जाएगी। इसके साथ कमज़ोरी होती है, दस्त होती है और कैह जो कि बंद हो चुके होते हैं, और जिस्म ठंडा होता है मगर अंदर इसे भी जलन होती है, और मरीज़ हर वक्त पंखा झलने की ख्वाहिश करता है या ऐसी जगह बैठना चाहता है जहाँ पे उसके मुंह के ऊपर ताज़ा हवा मिलती रहे ताकि उसे ऑक्सीजन की कमी ना हो। ऑक्सीजन की कमी की होने की वजह से अगर मरीज़ को ये कैफियत हो तो हम कार्बोवेज से इसका बेहतरीन इलाज कर सकते हैं। क्यूप्रम एसीटेट क्यूप्रम एसीटेट अगर किसी घर के फ़र्द को हैज़ा लाक हो तो बकाया घर वालों को हिफ्ज़ मात कदम के तौर पर यह दवा अगर इस्तेमाल कराई जाए तो फिर भी वो हैज़े से महफूज रह सकते हैं। इसके अलावा एकोनाइट, जैसे कि आप जानते हैं कि एकोनाइट एक ऐसी दवा है जिसमें जो भी मर्ज शुरू हो अचानक होता है और शिद्दत के साथ होता है। इसके साथ इसे बहुत ज़्यादा तशवीश होती है, मौत का खौफ होता है, घबराहट और बेचैनी पाई जाती है। बहाने पानी की तरह पतले और सब्ज़ रंग के होते हैं। अगर ये मर्ज अचानक हमला आवर हो तो हम एकोनाइट को नहीं भूल सकते। बच्चों में एकोनाइट या अक्सर कैमोमिला भी उसकी भी अलामत ज़्यादा ज़ाहिर होती है। सीकेल कार भी हैज़े की आखिरी स्टेज पे काम करती है, चूँकि इसका मरीज़ भी उसकी बॉडी भी बिल्कुल ठंडी हो जाती है, और बल्कि आइसी कोल्ड यानी कि इतनी ज़्यादा ठंडी होती है जितनी कि बर्फ़ ठंडी होती है। और इसके साथ साथ इस मरीज़ की नब्ज़ डूबने लगती है, यानी कि नब्ज़ छोटी हो जाती है। अगर मरीज़ को वैसे जलन हो लेकिन हाथ लगाने से उसकी बॉडी बहुत ज़्यादा ठंडी महसूस हो तो हम सीकेल कार की तरफ भी गौर कर सकते हैं, और ये हालात को बेहतर बना देती है और मरीज़ को शफा याब भी कर देती है। कुछ इसके लिए ज़रूरी हदायत हैं। चूँकि ये मरीज़ पखाना और उल्टी करके काफ़ी कमज़ोर हो जाता है और इसके जिस्म में सकत कम होती है, लिहाजा इस मरीज़ के लिए आराम की बहुत ज़्यादा ज़रूरत होती है। हैज़े के मरीज़ को गर्म रखना चाहिए और गर्म पानी की बोतलों से इसकी टकोर करनी चाहिए, या पानी पीने के लिए भी इसे गर्म पानी इस्तेमाल करना चाहिए। मर्द की शिद्दत की वजह से पानी की अगर कमी हो जाए तो इसके लिए पानी की कमी को पूरा करने के लिए सबसे बेहतर तरीका यह है कि इसको निकोल का पानी पिलाया जाए, और बज़िया दुआ भी इसे पानी देना ज़्यादा मुफीद होता है। प्यास बुझाने के लिए अगर मरीज़ मुंह में बर्फ़ के चंद टुकड़े रख ले तो उससे भी प्यास की शिद्दत में कमी आ जाती है। जब हैज़ा कंट्रोल हो जाए, कै और उल्टी या बहाने बंद हो जाए तो आहिस्ता आहिस्ता हल्की ग़िज़ा, ज़ूद हज़म ग़िज़ा खानी चाहिए, खिचड़ी वगैरह, चाय रस, इस किस्म की चीज़ें। और इससे ये होता है कि वो चीज़ें हल्की होने के बाद जिस्म में जल्द जज़ब हो जाती हैं, और अगर पानी की कमी ज़्यादा हो जाए तो मरीज़ को ड्रिप वगैरह भी लगा सकते हैं, लेकिन होम्योपैथी के इलाज में इसकी ज़रूरत भी नहीं पड़ती और इजाज़त भी नहीं है। हम होम्योपैथी में तकरीबन हर किस्म के हालात का मुकाबला होम्योपैथी अद्वियात से कर सकते हैं। सिर्फ देखना ये होता है कि आप बीमारी को समझें और मरीज़ को समझें कि मरीज़ किस स्टेज में है। मरीज़ बीमारी में बहुत ज़्यादा खौफज़दा है, मरीज़ बीमारी में बहुत ज़्यादा बेचैन है, मरीज़ बीमारी में बहुत
لاپرواہ ہو چکا ہے، یعنی کہ اسے کبھی احساس ہی نہیں ہوا کہ میں کسی مرض میں مبتلا ہوں۔ اسی طریقے سے پہانے میں بدبو وغیرہ کتنی آتی ہے، اسے پیاس ٹھنڈے پانی کی، گرم پانی کی، اور مریض کن حالات میں بہتر محسوس کرتا ہے اور کن حالات میں اس کا مرض شدت اختیار کرتا ہے۔ اگر یہ علامات آپ کے سامنے کسی بھی دعا کی نظر آ جائیں تو ہم دعا کے استعمال کے بعد اگر ہم وہ دعا جو اس کی بالمثل دعا بنتی ہے، جب ہی ہم دعا کی ایک ہی ڈوز دیتے ہیں تو اسی کے ساتھ نہ تو مریض کو بہانے لگتے ہیں، نہ ہی مریض کی کیا ہوتی ہے، اور نہ ہی مریض کو ان کی وجہ سے ہونے والی کمزوری لاحق ہوتی ہے۔ یعنی کہ جیسے ہی مریض کے بہانے اور کیا بند ہوتے ہیں، اس کی خون کی کمی بھی، اس کی پانی کی کمی بھی پوری ہو جاتی ہے، اور مریض کی کمزوری اور تھکاوٹ بالکل ختم ہو جاتی ہے، اور مریض بالکل ایسے ہوتا ہے جیسے کہ ہیضہ ہونے سے پہلے تھا۔ لیکن اس کے لیے ضروری ہے کہ آپ مریض کو پہچان سکیں، مریض کے مرض کے بارے میں آپ آگاہی رکھتے ہوں، تو ان چیزوں کو مد نظر رکھ کر ہم ہومیوپیتھی میں مریض کا علاج کرتے ہیں، اور جس کی وجہ سے ہمیں نہ تو ڈرپ کی ضرورت پڑتی ہے اور نہ ہی نیمکول وغیرہ یا دوسری چیزوں کی ضرورت پڑتی ہے، کیونکہ یہ آنن فانن ڈی ہائیڈریشن کو ختم کر دیتی ہے اور مریض کو صحت مند بنا دیتی ہے۔ دوستو، اسی کے ساتھ میں اجازت چاہتا ہوں۔ اللہ حافظ، اللہ نگہبان۔